जनरल एंड एलसीएम चैप्टर है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले तो हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे, इसके बाद हम अलग अलग टाइप एचसीएफ का एंड एलसीएम कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ हो या एलसीएम हो, वो हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक संख्या का निकाल दो, कम से कम दो संख्याएं होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो मासा जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने बोला 5 और 10 है, 5 और 10 है, इनका मासा कितना होगा? तो इन दोनों का मासा जो होगा 5 होगा, क्योंकि 5 से 5 में भाग हो जाएगी और 5 से 10 में भी हो जाएगी। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी कि उस संख्या से इन दोनों में अलग अलग भाग हो जाए। अगला एग्जाम्पल एक और समझ लो, जैसे 10 और 12 है, 10 और 12 है, इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या छांटो तो दोनों को अलग अलग भाग कर दे। जैसे क्या है, 2 है, 2 से 10 में डिवाइड हो जाएगी ना, 2 5 जा 10 और 12 में भी हो जाएगी, 2 6 जा 12। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और समझ लो, जैसे 15 और 20 है, 15 एंड 20। तो 15 एंड 20 का एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। 5 से क्या होगा? 15 में भी डिवाइड हो जाएगी और 20 में भी हो जाएगी। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो इस तरह से इनका एचसीएफ होगा 15 एंड 20 का एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं एचसीएम। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा विभाजित हो जाए। एलसीएम जो होता है जिसे बोलते हैं लीस्ट का, दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा, हर संख्या द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे क्या है, 4 एंड 5 है, 4 और 5 है, इनका एलसीएम आएगा 20। कितना आएगा? 20 आएगा। देखो 20 जो है 4 से भी भाग हो जाएगी, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब हो गया 4 के टेबल में क्या 20 आता है, मतलब 4 का टेबल लिखो आप, 4 2 जा 8, 4 की टेबल लिखो और 5 की टेबल लिखो। दोनों में मतलब कम से कम छोटे से छोटा मल्टीपल, मतलब मल्टीपल का मतलब होगा 4 की टेबल लिखो और 5 की टेबल लिखो, वो इनका मल्टीपल हो गया। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? जो कॉमन मल्टीपल होगा सबसे छोटा सा छोटा वाला, वो 20 होगा। तो इस तरह से इनका एलसीएम हो जाएगा 20। इसी तरह से 8 और 10 है, इनका एलसीएम कितना होगा? 40 होगा। तो आपको वह छोटे से छोटा नंबर बताना है जो दी गई संख्याओं द्वारा अलग अलग विभाजित हो जाए, अलग अलग भाग हो जाए। जैसे 40 है, 8 से भी 40 में भाग हो जाएगी और 10 से भी हो जाएगी। इससे नीचे कोई संख्या नहीं है कि दोनों में अलग अलग भाग हो जाए, दोनों से भाग हो जाए, तो ऐसे कोई नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम निकालते हैं एलसीएम। जैसे 10 और 15 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 10 से भी 30 में भाग हो जाएगी और 15 से भी हो जाएगी, तो इसलिए इनका एलसीएम होगा 30। तो इस तरह से हम निकालते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की भी 2 विधियाँ होती हैं और एलसीएम की भी होती हैं, और एक एलसीएम की हमारी फास्ट कैलकुलेशन जिससे होती है बहुत फास्ट से, वो भी हम आपको बताएंगे, और एचसीएफ की बताएंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत शॉर्ट में। पहले तो हम बेसिक से बताएंगे, इसके बाद में शॉर्ट से बताएंगे बहुत, जिससे आप रेलवे, पुलिस, आर्मी, बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम जो हैं वो आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं, स्पेशली मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
माई यूट्यूब चैनल।